10,000 की एसआईपी म्यूचुअल फंड की जगह पर अगर आप ईटीएफ में करते हो तो 20 लाख रुपए ज्यादा बना सकते हो। कैसे, हम जानेंगे इस वीडियो में। जब भी हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को यूज करते हैं, यहाँ पर हमें डायरेक्टली लमसम ग्रोथ दिखाता है, राइट। 10,000 करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 15% के रिटर्न की बेसिस पर हमारा कॉर्पस बन जाता है 1.54 करोड़। क्लियर। लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न्स होता है वो काफी कम हो सकता है, और वो इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो हाई होते हैं। रिटर्न्स, लिक्विडिटी, एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर्स, ऐसे 4 मेजर पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ईटीएफ्स को प्रायोरिटी बनाती है एज कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट के। मान के चलते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप मिड कैप में करना चाहते हैं एंड आप प्रेफर करते हैं एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड कंपनी, दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। 10,000 के एसआईपी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% का हमें रिटर्न्स मिल जाए। ओवरऑल आपका नॉर्मल कैलकुलेटर में आपको देखने को मिलेगा 1.5 करोड़, लेकिन आपकी जो एक्चुअल रिटर्न्स बनने वाली है वो होगी 1.32 करोड़, बिकॉज जो रेस्ट 20 लाख रुपीस है ये आपका बन जाता है एक्सपेंस, बिकॉज 1% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, वहीं अगर हम ईटीएफ के साथ जाते हैं, यही मिड कैप फंड के लिए हमारी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.06 या फिर 0.05% तक जा सकता है, जिस वजह से हमारी ये इन्वेस्टमेंट का जो टोटल कॉस्ट या फिर खर्चा बनने वाला है वो मात्र 1 लाख रुपए हो सकता है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, या फिर जिस समय हमें कॉर्पोरेट मिलने वाला है। वहीं अगर हम सेम सिनेरियो अप्लाई करें फॉर द ईटीएफ 10,000 की एसआईपी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15% का, तो हमारा जो कॉर्पस है वो 1.5 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, और हमारा एक्सपेंस जो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 1 लाख रुपीस के आसपास रहने वाला है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ईटीएफ्स के इन्वेस्टमेंट का। दूसरा मेजर रीजन है ट्रैकिंग एरर्स की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, आपको लगभग 1 दिन का मूवमेंट लग जाता है ना देखने में, कि 1 दिन के बाद आपको मालूम पड़ता है कि हाँ कितना इंप्रूवमेंट हुई है आपके म्यूचुअल फंड्स में। वहीं ईटीएफ की बात करें तो आप जो है लाइव रिकॉर्ड्स अब लाइव ट्रैक कर पाते हो कि कितना परफॉर्म कर रहा है कितना नहीं, राइट। तीसरा पॉइंट, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, लिक्विडिटी पॉसिबल है उसमें भी, बट अगेन जब भी आप म्यूचुअल फंड्स को बाय करके जब आप सेल करते हो, सेल नहीं उसे रिडीम करना होता है, तो अगेन यहाँ पर एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, राइट। वहीं अगर हम ईटीएफ की बात करें, बहुत ही क्विकली ये लिक्विडेट हो जाती है और आपका पैसा कंप्लीटली आपके अकाउंट में बहुत ही इजीली आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले जो है डिसिप्लिन होने की प्रैक्टिसेस डाल लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में अगर आप कंप्लीटली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब इस उतार चढ़ाव के बीच में भी आपको एक बेस्ट सोल्यूशन में देने वाला हूँ वीडियो के अंत में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चौथा पॉइंट है पॉसिबिलिटीज ऑफ बेटर रिटर्न्स। अगर हम म्यूचुअल फंड वर्ल्ड की बात करें, जो सेबी का रिकॉर्ड है या फिर जो पॉपुलर न्यूज़ आर्टिकल्स का जो रिपोर्ट है वो ये बोलता है कि 63% ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाती हैं। दैट मीन्स कि अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो अपना इंडेक्स है या फिर उनका जो बेंचमार्क है वो 63% ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज बीट नहीं कर पाती या फिर उसे अच्छे से मैच भी नहीं कर पाती है। तो वहीं जब हमारी इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में होती है तो अल्टीमेटली जो है कि वो इंडेक्स में होती है। इंडेक्स मतलब कि बेंचमार्क, राइट। तो ये ईटीएफ 63% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, अब आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इन 63% में आ रही है या नहीं आ रही है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, क्योंकि लॉन्ग रन में जो है बहुत सारी सिनेरियोज चेंज होती रहती हैं। वहीं जब आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली इंडेक्स में या फिर ईटीएफ में होती है तो वो इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली बेंचमार्क में ही लग रहा होता है, तो आपको इसका कोई टेंशन ही नहीं लेना होता है कि क्या वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करने वाली है, एंड दैट्स क्लियर कट, राइट। तो ये वो मेजर पॉइंट्स है जिस वजह से हमें प्रेफर करना चाहिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करना एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और लॉन्ग रन में हमें ट्रैकिंग एरर्स भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही
बेटर लिक्विडिटी रहती है। अब ये तो हम समझ गए कि म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF में क्या हमें चूज करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट ETFs के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको मात्र 2 ऑप्शन देने वाला हूँ ETFs के रिगार्डिंग, एक ग्रोथ के रिगार्डिंग और एक स्टेबिलिटी के साथ। तो सबसे पहला है मिराई एसेट्स का मिड कैप ETF। इसमें आपका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.05% का देखने को मिल जाएगा, लेकिन ग्रोथ रेट पिछले 1 साल में 50% प्लस हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा ETF है गोल्ड ETF, UTI गोल्ड ETF। इसकी अगर पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें अराउंड 28% अबव रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें इंडियन या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में ही जो इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड काफ़ी बड़ी है और जिस वजह से हमें पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एक रहा मिराई एसेट फॉर द ग्रोथ, दूसरा हमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए गोल्ड ETF को हमने ऑप्शन में रखा है। अब ये तो हो गई ETF। पता है आपको इस बीच हमें एक और ऑप्शन एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द स्टेबल ग्रोथ रखना चाहिए, बिकॉज कभी वॉरेन बफेट ने कहा था नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो भले ही हम इक्विटी मार्केट्स में या फिर ETFs में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई भी रहना चाहिए। बिकॉज जब मार्केट क्रैश करता है या फिर जब इम्पैक्ट पड़ता है तो हमें एटलीस्ट हमारे पास वो धैर्य रहे कि हाँ हमारा पैसा जो है थोड़े बहुत सेफ सेक्शंस में भी इन्वेस्टेड। तो हमारे एक्स को कुछ और बास्केट में रखने के लिए हम एक और बास्केट चूज कर सकते हैं, दैट इज बॉन्ड इन्वेस्टिंग। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हम अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स हमें आज के दिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी इजीली ऑप्शंस प्रोवाइड कर दे रही है। उसमें से उन सभी में से एक है टैप इन्वेस्ट। टैप इन्वेस्ट की बात करें तो आप समझ लो कि बहुत ही नई कंपनी है फॉर द बॉन्ड इन्वेस्टिंग। अब बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पर तो आपको जो रिटर्न्स मिलने वाला है अप टू 15% के यील्ड के रिटर्न्स आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये नई नहीं है बट काफ़ी अच्छे ऑफर्स लेकर आ रही है, तो जब भी आपकी पहली इन्वेस्टमेंट रहती है इनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो कि स्टार्ट हो रहा है 9,700 समथिंग से, आपको उसके अलग से इंस्टेंट 500 रुपीज़ का रिवार्ड भी मिल जा रहा है, राइट। तो आप इस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी अपने एज एन इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है एवरी मंथ आपका जो रिटर्न्स है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपके अकाउंट में टोटल कॉर्पस आ जाता है। दैट्स ए वेरी गुड थिंग। ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हमें हमारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिल जाता है। और सारी बॉन्ड्स लिक्विडेट करने के लिए नहीं हो पाती है, इसलिए क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हो उसे ही जो कि हम लिक्विडेट कर पाते हैं। सो इस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।